बातचीत करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो बयान कुछ मंत्रियों के सामने आए हैं, वो चाहे जो है वरिष्ठ मंत्री हो या फिर युवा मंत्री हो, उनके बीच कुछ बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर कुछ अहम ज़रूरी बातें करना ज़रूरी हो जाता है। हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री हैं शिलाई विधानसभा से क्षेत्र से, और विक्रमादित्य ने कहा कि अवैध माइनिंग जो हो रही है, अवैध खनन को लेकर, उसके बाद से जो त्रासदी आई है, बारिश हुई है, बाढ़ आई है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, वो विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अवैध खनन की जो है वजह से आया है। और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उद्योग मंत्री से बात करूंगा, कई और लोगों से जो है सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा। लेकिन सवाल क्या है, विक्रमादित्य के इस बयान पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भले ही वरिष्ठ मंत्री हो, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही, कहा कि बचकानी हरकत या फिर बचकानी बात जो है, बचकाना बयान विक्रमादित्य की तरफ से आया है, वो बात कही गई है। उसके बाद से इस पर बहुत खबरें चली, लोगों ने कहा कि गलत है, सही है। लेकिन एक जो आगामी हमारी रणनीति रहेगी, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। हमारे जो कर्मठ दर्शक है उनके लिए जानकारी है कि हर्षवर्धन चौहान के कई क्रैशर में परसेंटेज है, वो कई क्रैशरों में पांवटा साहिब और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में जो क्रैशर है वहां पर उनका हिस्सा है। ये बात अभी भले ही हम वर्बली आप लोगों के साथ रख रहे हैं, बीते कुछ दिनों में हम सबूत के साथ आप लोगों के साथ रखेंगे कि किन क्रैशरों पर हर्षवर्धन चौहान का हाथ है और वहां पर इलीगल माइनिंग कितने स्तर पर हो रही है। अभी हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बयान सुना, कह रहे थे कि नदी से 100 मीटर दूर कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है पूरे हिमाचल में। लेकिन क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पहाड़ प्राइम पर हम बीते कुछ दिनों में आपको दिखाएंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन चौहान भागीदार है उन क्रैशरों में, और वहां पर दर्जनों सैकड़ों ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, सैकड़ों अवैध जो है कई प्रकार से अवैध खनन चल रहा है। उन क्रैशरों की रूपरेखा, उन क्रैशरों के नाम, जगह हम आपको दिखाएंगे पहाड़ प्राइम पर। और हर्षवर्धन चौहान के उस बयान को कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हिमाचल में, बचकानी बातें हैं विक्रमादित्य की तरफ से। लेकिन बचकानी अगर बातें हैं तो अभी जब हमने इससे पहले खबर ब्रेक की, लोगों ने जो राय प्रतिक्रिया दी है कि वाकई में अवैध खनन हिमाचल प्रदेश में जमकर होता है। उद्योग मंत्री इस वक्त हर्षवर्धन चौहान है, और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि कई क्रैशरों पर उनकी हिस्सेदारी है, और वहां पर किसी प्रकार का कोई जो है कानून नहीं चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, 100 मीटर के नज़दीक चल रहा है, और जो है ओवरलोड वाहन चल रहे हैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र में। फिर आपको शिलाई ले जाएंगे कि पहाड़ प्राइम पर आपने विश्वास किया है। 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है, फेसबुक पर 75,000 के करीब आप लोग जुड़े हैं। हम उद्योग मंत्री के हिस्सेदार, भागीदार वाले क्रशर पर जाकर आपको पुख्ता जानकारी देंगे कि कहां पर वो भागीदार है और कहां पर ओवरलोड चल रहा है। विक्रमादित्य ने जो बात कही है, भले ही वो कई जगहों पर लागू ना हो जहां पर बाढ़ आई, बादल फटा या नुकसान हुआ, लेकिन जहां पर अवैध खनन थी, अवैध खनन हो रहा था, वहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं। विक्रमादित्य और हर्षवर्धन चौहान के बीच जो बयानबाजी चल रही है, हर्षवर्धन चौहान को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि वो एक वरिष्ठ मंत्री जरूर है, लेकिन विक्रमादित्य के पास बहुत बड़ा जो विभाग है, उस पर आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बचकाना हरकत है, बचकाना बयान है। तो क्या हम मान के चलें कि विक्रमादित्य सिंह के अंदर अभी भी बचपना है? हम मान के चलें कि विक्रमादित्य के अंदर गंभीरता नहीं है, जैसे राहुल गांधी को बताया जाता है? तो क्या विक्रमादित्य के अंदर भी जो है गंभीरता नहीं है? अगर ऐसा है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे मंत्री आपने बना दिया, इतना बड़ा विभाग दे दिया। और अगर दिया है कुछ जिम्मेवारी के साथ, तो हर्षवर्धन चौहान ने जो आज कहा है उस पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा, वरना हम आप लोगों के सामने वो पुख्ता जानकारी रखेंगे कि हर्षवर्धन चौहान की हिस्सेदारी, साझेदारी किन क्रैशरों पर है, और आज तक वहां पर अवैध खनन, ओवरलोडिंग जमकर चल रही है।